नौनिहाल बच्चों को शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को लेकर शिक्षा राइट टू एजुकेशन 2010 में ही ला चुकी है और सरकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित न हो, छूटे नहीं, इसको लेकर एक जन जागरूकता समाज में चलाया जा रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ पिपरापाती गढ़कछारी वार्ड 11 में, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय पिपरापाती जो 1 to 5 क्लास संचालित होता है वो जर्जर हो चुका है और जिस वजह से बच्चों वहां पढ़ाई करना जो है छोड़ चुके हैं, पढ़ाई करने के लिए अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसी को लेकर गढ़कछारी पिपरापाती के ये तमाम अभिभावक इन नौनिहालों के यहाँ पर इकट्ठा है। मेरे साथ वार्ड पार्षद 11 के अमर मंडल जी पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद है। सर, पहले ये बताइए कि पिपरापाती गढ़कछारी प्राथमिक विद्यालय में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या कठिनाई हो रही है? प्राथमिक विद्यालय गढ़कछारी जो क्लास 1 से 5 तक की है, इसमें जगह का बहुत अभाव है। नगर निगम की 2 कमरे की जमीन थी, उसी पर भवन बनाया गया है जो कि पूरा जर्जर स्थिति में है। अभी तो थोड़ा सा विद्यालय रख रखाव की राशि से थोड़ा रिपेयरिंग किया गया है, नहीं तो ये स्थिति थी कि किसी भी समय छत गिर सकता था, देखते तो आपको भय लगता। वो भी हम दिखाएंगे, किसी भी समय भरभरा कर नीचे गिर सकता है, बच्चे जख्मी हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। तो इसको लेकर के आपने दूसरी जगह हस्तांतरित ट्रांसफर स्कूल कराने के लिए या नया निर्माण के लिए क्या कुछ किया आपने? देखिए, स्कूल ट्रांसफर स्थान ट्रांसफर कराना बड़ी मुश्किल है, वो ना करते हुए हमने एक ऐसे जगह का चयन किया जो कि बस जस्ट इसके बगल में भी गढ़कछारी पिपरापाती में ही लोक निर्माण की जमीन पड़ती है। उसी पर नया भवन बनाने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद फंड आई, टेंडर हुआ, कार्य शुरू भी हो गई और जमीन से लेकर प्लिंथ के ऊपर तक, हमको लगता है लिंटर से कुछ नीचे तक निर्माण भी हुआ है। लेकिन बगल के सेंट पॉल्स वाले पहले तो डीएम साहब के यहाँ जाकर रोकने का प्रयास किए, फिर विधायक जी के यहाँ से जब नहीं रोक सके तो हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने उसमें रोक लगा दिया और तब सेंट पॉल के ऑनर है, संचालक है जिम्मी क्वाड्रेस, रोक लगवा दिया और जो स्कूल जर्जर है तो उसका शिफ्टेशन किया गया इसी मोहल्ले में, बगल में कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और नींव तक ये बन भी चुका था। और पार्षद महोदय ने खुद अपनी निगरानी में नगर निगम जो स्टैंडिंग कमेटी, इसके बाद जो सामान्य कमेटी है वहां से पास करवाने के बाद वहां पर निर्माण हो रहा था। तो अभी क्या स्थिति है? अभी हाई कोर्ट के द्वारा वहां पर रोक लगा दी गई है। हाँ, देखिए, पहले तो चूंकि यहाँ झंडा फहराने के लिए डीएम साहब भी आए हुए थे, एक बार कमिश्नर साहब भी आए हुए थे, उस सबको हमने स्कूल दिखाया, बजाते लिखित आवेदन दिया, तो उन लोगों का भी कहना हुआ कि नहीं आप स्कूल बनवाइए। यहाँ उन्होंने आदेश दिया, बलापल्ली निगम से पास कराइए, हमने स्टैंडिंग कमेटी में पास कराया, फिर सामान्य बोर्ड में पास कराकर डीएम साहब के यहाँ भेजकर फिर कमिश्नर साहब के यहाँ जाकर अनुशंसा करवा कर फिर स्कूल का टेंडर करवा के काम शुरू भी करवाया। 2023-22 की बात है। हाँ, 23 के लमसम। इसके बाद विधायक निधि से वो विधायक जी के अनुशंसा पर ये स्कूल बनना शुरू हुआ। स्कूल प्लिंथ से ऊपर मतलब लिंटर से थोड़ा नीचे तक बन भी चुका है। उसके बाद जब सीओ साहब के यहाँ आदेश आया, हाई कोर्ट का आदेश, तब से ये जब रोक लगा दिए तब से अभी तक रुकी हुई है। उसके बाद हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ भी गए कई बार, उसका कहना हुआ कि जब कोर्ट का मैटर है उसमें हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता है तब तक पुनर्निर्माण। अच्छा, ये तो कर्णगढ़ टीला के नाम से ये जाना जाता है और ये गढ़कछारी जो मोहल्ला है पिपरापाती वो कर्णगढ़ के ही नीचे बसा हुआ है। तो ये जमीनें तो पीडब्ल्यूडी की है। खतियान के हिसाब से जिस जमीन पर हम लोग निर्माण करे, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये भी लोक निर्माण विभाग की जमीन है, लेकिन उसका कहना कि ये मेरी संपत्ति है। उसका खतियान भी हम निकाले थे, सब वहाँ दिए हुए, तो उसके बाद तब आदेश हुई थी स्कूल बनाने की। ये लोक निर्माण विभाग की जमीन है, उन्होंने इस बुनियाद पर रोक लगा दिया कि ये मेरी जमीन है, लेकिन ये तो गढ़ है, ये तो भारत सरकार की जमीन है। भारत सरकार के 6-7 बार यहाँ पर उत्खनन भी किया गया है गढ़ को लेकर के, तो फिर ये निजी जमीन कैसे हो गई? और फिर खेती बाड़ी भी ऊपर हो रहा है जैसा कि मुझे जानकारी हुई है। हाँ, वो सारी चीज बात, खतियान भी लोक निर्माण विभाग के, लेकिन ये अपना जमीन ही इसको मान रहे हैं, अपना स्कूल ऊपर चला रहे हैं, घर है, खेती करवा रहे हैं, बगीचा है, ये सारे का लाभ वो ले रहे हैं खुद, क्योंकि वो पहुंच वाले लोग हैं, पैसे वाले हैं, दबंग है। यहाँ तक इस पर जब रोड बन रही थी वो भी
नहीं बनने दे रहे थे, भाई जबरदस्ती हम लोग रोड भी बनवाए ये हैं। पहुंच वाले लोग हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे, जो बच्चों का स्कूल जो है निर्माण हो रहा था, एक जगह जर्जर स्थिति होने की वजह से दूसरी जगह स्थानांतरित करके वो निर्माण को रोक दिया गया। अब जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उस पिपरापाती प्राथमिक विद्यालय में, तो अब उनके बच्चे क्या स्कूल जा पा रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। आपके ही बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मेरा पोता पोती सब पढ़ता है सर। बच्चों को भेज रहे हैं? हाँ, अभी भेज रहे हैं। तो वहाँ तो गिर रहा है, ढक रहा है, कोई सेपरेट नहीं कर रहा है। डर लगता होगा कि हाँ, कभी भी गिर सकता है। हाँ, यही डर है। तो ये भय बना रहता है। हाँ तो जो यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर जो बन रहा था, हाँ, वो तो वो बनता तो बेहतर रहता है। हाँ बेहतर रहता है, नहीं तो उसको बगल में बन सकता है। अभी तो 1 से 5 है प्राथमिक ही विद्यालय है। हाँ। तो आपका ही बच्चा, आपका क्या नाम है? मेरा दे आपके ही बच्चे पोते पोतियां पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 2 बच्चे। वो जो जर्जर स्थिति है, जो हाँ, तो गिरने का डर लगता है कि बाल बच्चा मतलब गिरने पर न जाए। ऐसे बच्चा बोलता भी है कि ऊपर से डर लगता है कि गिरेगा, अच्छा, लेकिन हाँ। मजबूरी बस आपको तो भेजना वही पड़ा। भेजना पड़ रहा है कि स्कूल नहीं जाता है तो मास्टर बोलेगा ना कि हाँ नाम काट देंगे। बच्चे अगर जख्मी हो जाएंगे, पत्थर जो बड़ा बड़ा गिर रहा है, जो जर्जर हालत है, तो फिर तो जान पर बनाएगी। वो तो बात है, ये है। तो आप लोगों को सरकार से क्या डिमांड है? दूसरा जगह तो वहाँ बन रहा था वहाँ, लेकिन रुकावट लग गया। क्यों रुकावट लगी? क्यों लग गया कि नहीं बनने देंगे? ये तो जमीन तो लोक निर्माण विभाग, ये सरकार की जमीन है। पाल साहब जो है जो मतलब रुकावट कर रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जंगली साहब मेरा नाम है। हाँ। ये स्कूल झरझर हो चुका है, हम लोग काम काज वाले आदमी हैं, बच्चों को भेजने में भी डर लगता है, और आप अपनी स्थिति से देखिएगा तो डर भय लगेगा। स्कूल बनने के लिए सरकार ने निर्माण दिया था और कार्यक्रम कुछ हो भी गया था, कुछ दमंग लोग रोक दिए हैं, कुछ पॉलिटिशियन लोग पैसा भर करके कुछ इनको रोक दिया गया। सरकार दिया था इस जमीन की, इस पे स्कूल का निर्माण किया जाए, दूसरा स्कूल झरझरा गया है, नया स्कूल बनने के लिए आधा दूर तक बन गया। जो प्राइवेट स्कूल वाले पाल साहब लोग जो है यहाँ पे शुरू से लेकर बोलता है हमारा जमीन कब्जा किया हुआ है और यहाँ से खाली करवा वो खाली करो, यहाँ से दमंगिरी से रोकवा दिया गया है। जबकि ये कर्णगढ़ टीला के नाम से ये जगह विख्यात है और लोग बताते हैं कि ये 2200 साल पुरानी यहाँ पर संस्कृति दफन है, जिसको लेकर के कई बार जो है उत्खनन करता, पुरातत्ववेता और इतिहासकारों की टीम भी यहाँ पर सर्वे आकर कर चुकी है। और ये भारत सरकार की लोक निर्माण विभाग की ये जमीन है। तो बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन होता है, बच्चों का भविष्य तभी बनेगा जब वो व्यवहार में शिक्षित हो सकेंगे, लेकिन शिक्षित तभी होंगे जब उनको सुरक्षित भवन नीचे पढ़ने के लिए मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों को, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जाने हैं। क्या नाम है हुआ आपका? जसोदा देवी। तो आपके ही बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? बड़ा बच्चा पढ़बे करेगा, घर है तो ना पढ़बे करेगा। क्या उस स्कूल के बारे में आपको मालूम हुआ? तो मालूम हुआ कि भाई पुराना हो गया तो उसको जगह पर नया बना दो। पुराना हो चुका है, जर्जर, और कभी भी ये गिर सकता है। पार्षद पति जो अमर मंडल के प्रयास से नई जगह पर बन रहा था, प्लिंथ तक आया, उस पर रोक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लगा दिया गया है। और इस मामले को शिक्षा विभाग अब अपनी बात, अपना पक्ष ये कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, ताकि जहां पर रोक लगाई गई है वो किसका है और किन कारणों से वहां पर रोक लगा गया है। पार्षद प्रतिनिधि अमर मंडल जी के पास जाएंगे। तो अब आपका स्टैंड क्या है? वहां पर तो माननीय उच्च न्यायालय का वहां पर रोक लगा दिया गया है। अभी हम फिर से शिक्षा विभाग गए थे, वहाँ हमने लिखित दिया है कि अगर कोर्ट ने भी रोक लगाया है तो आखिर किस वजह से रोक लगी है उसकी जानकारी चाहिए और यथाशीघ्र भवन निर्माण कार्य शुरू किया जाए। उसमें हम लोगों की क्या भूमिका होगी वो बताइए, वो हम लोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि वहाँ अगर स्कूल बनती, अभी इस वार्ड में तो ये लगाकर 2 प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लास 5 पास करके 6 में एडमिशन कराने के लिए परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे 5 के आगे पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ जो हम बना रहे थे ये सोच कर कि वो स्कूल 8वीं कक्षा तक बनेगी, ताकि बच्चे कम से कम 8वां तक पढ़े। 8वां के बाद तो हाई स्कूल चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे यहाँ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, असुरक्षित है, असुरक्षा का भाव हमेशा मन में गहराता रहता है। क्या नाम है बाबू आपका? राजीव कुमार। कहाँ पढ़ते हो? बोलो। गड़ैया में। गढ़ैया प्राथमिक विद्यालय में? हाँ। तो वहाँ क्या स्थिति है? स्कूल को जाने में डर लगता। क्यों डर लगता है? गिर रहा है? हाँ। झड़ता है, चट्टान ऊपर से गिरता है। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ बेटा आपका? रोशन।
आप भी पढ़ते हो? तो वहाँ डर भी लगता है बैठने में? क्यों डर लग रहा है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? सरकारी। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वन में 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय गढ़ कछारी पिपरापाती, और ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो बच्चों के शिक्षा पर जो खतरा मंडरा रहा है, भवन कभी भी वो गिर सकता है। तो अगर गिर जाने के बाद इन छोटे छोटे बच्चों का पठन पाठन वो ठप हो सकता है, तो फिर इसके बाद इनका भविष्य जो है चौपट हो जाएगा। आखिर ये कहाँ नामांकित होंगे? क्योंकि सरकार जो है हर गली मोहल्ले में प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोल रही है। यहाँ तक पिछले दिनों सम्राट चौधरी भी गौराडी में आए और उन्होंने हर प्रखंड में ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई के लिए तामीर कराने की बात कही है। लेकिन इन बच्चों का जो स्कूल अगर ठप हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ये लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो ये तमाम उसी पिपरापाती गढ़ कछारी के बच्चे हैं जो इस भय से सशंकित है कि कहीं ये प्राथमिक विद्यालय का भवन और जो छत है अगर गिर जाता है, और बड़ा बड़ा चट्टान ऑलरेडी नीचे आके गिर रहा है, तो ये बच्चे छोटे छोटे अगर ये जख्मी हो जाएंगे तो ये आगे पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, ये बीमार पड़ जाएंगे। इनके अभिभावक के मन में डर है कि इन बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाया है उस पर शिक्षा विभाग अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेगी और पुनः वहां निर्माण किया जा रहा था फिर से शुरू हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पिपरापाती गढ़ कछारी से अपने सम्मानित छायाकार अली के साथ सईद अनवर, धन्यवाद।